from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4। यहाँ तक पहले एक सिलेंडर है, ठीक, वो मैंने इधर बनाया, आपको नजर आ रहा है सिलेंडर है ना, सिलेंडर का टॉप, सिलेंडर का बॉटम, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, हाँ, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4, गॉट इट। उसके बाद अ कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल मीन्स कैविटी मीन्स सुराख, दांतों को होता है ना कैविटी, उसी को बोलते हैं। A conical cavity of the same height, same height, एक कून इसमें से निकाला जाता है। कैविटी दैट मीन्स हम सुराख करते हैं इसी सिलेंडर को। ये समझो एक दरख्त है, ठीक है, आप समझो एक दरख्त है, आपने दरख्त को काटा, बीच में आपने एक टुकड़ा बनाया, इसको राउंड, दैट्स लॉग, उसको बोलते हैं लॉग, राउंड। लाइजन में क्या है कि ये आपने एक दरख्त काटा, उसको बीच में से आपने काटा और वो सिलेंडर जैसा बन गया, गॉट इट। जब आपने ये लॉग लिया ना, जब आपने दरख्त काटा, उसमें से वो पीस आपने निकाला, वो सिलेंड्रिकल पीस बनाया, ठीक है। अब उसी को आपने क्या करना है, बीच में से सुराख करना है, जिस तरह से मैंने ये सुराख किया है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सुराख करने से क्या हुआ, सुराख करने से क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे निकालना क्या है। उसी तरह से हम देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। जब आपने इस लॉग को, इस सिलेंडर को आपने बीच में से सुराख किया, कौन सा वाला सुराख, कोनिकल सुराख, ठीक। अब वो कोनिकल पार्ट आपने उसमें से निकाला बाहर। अब आप इमेजिन करो, सोचो कि अब उधर क्या रह गया, दैट्स कॉल्ड रिमेनिंग सॉलिड, क्या रह गया, ठीक है। उसी की सरफेस एरिया आपको निकालनी है। चलो हम देखेंगे कि रह क्या गया, ठीक है। पहले आपके पास क्या था, सिलेंडर, फुल सॉलिड सिलेंडर, अंदर भी भरा जैसे लकड़ी का वो राउंड लॉग टुकड़ा, ठीक है। अब बीच में से आपने इसको सुराख किया, तो मुझे बताओ इसमें से सुराख करने से क्या उड़ गया, सिलेंडर का क्या उड़ गया, क्या खत्म हुआ, क्या इरेज हुआ। देखो क्या हुआ, ये जो सिलेंडर का टॉप सर्कुलर एंड है ना, ये उड़ गया। कैसे, क्योंकि हमने बीच में से कॉनिकल सुराख कर दिया। कून को एक पार्ट होता है सर्कल, वो कि सिलेंडर का भी सर्कल है, तो इसका वो उड़ गया, तो सिलेंडर के बेचारे का एक पार्ट उड़ गया। कौन सा वाला, टॉप सर्कुलर एंड, ठीक। अब पहले देखना है कि अब क्या रह गया, अब क्या रह गया सिलेंडर का। ये तो हो गया खत्म, फिनिश, टॉप इसका फिनिश। अब रह गया कर्व्ड, इसको बोलते हैं कर्व्ड, और एक सर्कल, ये सर्कुलर, लोअर पार्ट सर्कुलर एंड, ठीक है, लोअर, ये भी रह गया, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया रह गया। आया समझ। अच्छा, ये सुराख करने से कुछ इंक्रीज मत हुआ, वो भी देखना है जरा, क्या इंक्रीज हुआ। बीच में जो सुराख हो गया, वो कौन सी शक्ल बन गई, कून की, ठीक है, कून की तो बन गई। क्या कून का सर्कुलर टॉप उसका साथ है, उसके साथ है, क्योंकि वो सुराख करने से वो खाली हो गया। मुझे पता वो कौन सी शक्ल आपके सामने होगी। क्या ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी कून होगी, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कून। देखो टोटल में कून का सर्कुलर एंड भी आता है। क्या कून का सर्कल रह गया उधर, मत रह गया। इसका मतलब अब इंक्रीज क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून, बस ये आंसर है। एक तो ये इसकी फार्मूला क्या है, एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर, फिर इसकी एरिया, इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गए। तो अब बीच में जाओ, अंदर जाओ, पाई आर एल, आंसर। कौन सा मसला है, ठीक है। अब लिखेंगे थोड़ा सा, तो पहले हाइट को देखना है कि कून इसी से निकला है, कैसे, सिलेंडर से, तो डायमीटर ऑफ कून दोनों से किसके बराबर, 1.4 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब इसी तरह से रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, 1.4 को डिवाइड करो 0.7, ठीक है, क्योंकि ये 14 बन जाता है, 2 1 2 7 14, आया समझ। तो आप मुझे बताओ, देयरफॉर टोटल जो आपको निकालना है वही लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, बताओ, ठीक है। अब रह क्या गया, अगर इसी को अब मैं कहूं कि इसको कलर करो, कहां कहां करोगे, एक तो एक सर्कल को कलर करोगे, कर्व्ड को बाहर, तो आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस ये एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है,
एरिया ऑफ सर्क्यूलर एंड ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हो गए दो। अब इंक्रीज क्या हुआ, ये सुराख करने से अंदर कून बन गया, लेकिन कून का जो सर्क्यूलर पार्ट है वो नहीं रहा, क्योंकि जब सिलेंडर का टॉप सर्क्यूलर पार्ट नहीं रहा तो कून का कैसे रहेगा। यहां से ये कुरेदा गया, बाहर फेंका, अंदर से ये कैविटी बन गई, सुराख बन गया, तो वो रह जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून। बस समझाया, बहुत आसान है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिस कून पाई आर एल। गॉट इट। स्लांट क्योंकि इसकी जरूरत हमें है तो वो होता है, शाबाश, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने बताया ना पहले, जब एल मिसिंग हो तो असल में राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जबान याद रखो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है 0.7 होल स्क्वायर प्लस एच 2.4 होल स्क्वायर। करो जरा जल्दी, शाबाश। 0.7 दो बार। अब कैलकुलेटर आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। कैलकुलेटर ले जाओ साथ। 2.4 इंटू 2.4 5.76 5.76 ये बन जाएगा, प्लस करो 0.49 इक्वल 6.25 रूट दबाओ, यह आएगा 2.5, ठीक है। 6.25 क्या आएगा फिर लास्ट में 2.5। 2 इंटू 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू एच, वो क्या है 2.4 प्लस पाई ये है 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू 0.7। देखो ये आता है वहाँ ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 178/7। उसके बाद तीसरा 22 चलो 3 का आ गया ये, इनका ज़रब ये, फिर बीच का ये और ये, इन तीनों को आपने क्या करना है, 7 सेम है ना तो एक ही लिखो, है ना सेम 7 7 7 लिखो, एक ही ऊपर को ऐड करो, जल्दी करो ऐड, शाबाश। 2 3.2 नीचे करो, डिवाइड 7 से करो स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसने कहा नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर।